दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत का युद्ध जब शुरू होने वाला था तब उस समय युद्ध का मुहूर्त निकाला जा रहा था कि किस समय पर युद्ध होगा। और ऐसे में युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन ना कृष्ण के पास गए ना ही किसी अन्य ब्राह्मण के पास। वो गए सीधे अपने दुश्मन सहदेव के पास। और आखिर उनके पास ही क्यों गए, क्या थी असली वजह, आज की इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं दा भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। आखिर युद्ध से पहले ऐसा क्या हुआ कि दुर्योधन को विपक्षी दल में जाने की जरूरत पड़ गई। दुर्योधन और इतने सारे योद्धाओं को अपने शिविर की तरफ आता देख भीम और अर्जुन को शंका हुई। वह दोनों युद्ध के लिए तत्पर तैयार हो गए। अपने भाइयों को इतना उत्तेजित देखकर युधिष्ठिर और कृष्ण ने उन्हें शांत करवाया। दुर्योधन के वहां आने पर उन्होंने उनका स्वागत किया और वहां आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि वह सहदेव से कुछ परामर्श करना चाहते हैं। दुर्योधन की ऐसी बातें सुनकर सभी आश्चर्य पड़ गए। दुर्योधन जैसा मानी व्यक्ति जिसने आज तक पितामह और गुरु द्रोण का परामर्श भी नहीं मांगा, वह सहदेव से क्या परामर्श लेने आया था। लेकिन वह दुर्योधन के अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहते थे। इसीलिए सहदेव आगे आए और दुर्योधन से पूछा कि वह उनसे क्या सलाह चाहते हैं। तब दुर्योधन ने कहा, हे अनुज, अब तो युद्ध निश्चित ही हो गया है। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन बिना शुभ मुहूर्त के युद्ध आरंभ नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि तुम त्रिकालदर्शी हो। तुम जैसा ज्योतिष विद्वान आज पूरे विश्व में कहीं नहीं है। साथ ही तुम्हें अपनी विद्या का प्रयोग कर इस युद्ध को आरंभ करने का शुभ मुहूर्त निकाल कर हमें बता दो। साथ ही दुर्योधन को इस प्रकार बोलते देखकर कौरवों के साथ साथ पांडव भी आश्चर्यचकित रह गए। तब अपने भाई को समझाते हुए दुशासन ने कहा, भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आपने स्वयं कहा है कि सहदेव त्रिकालदर्शी है, लेकिन उससे पहले वो हमारा शत्रु है। अगर उसने जानबूझकर हमें गलत मुहूर्त बता दिया तो हम ये युद्ध अवश्य हार जाएंगे। यही उचित होगा कि पितामह ने जो ज्योतिष को बुलाया है, जो विद्वान बुलाए हैं, उन्हीं के द्वारा आप निश्चय करें युद्ध का मुहूर्त कब होगा। तब दुर्योधन ने कहा, दुशासन, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि सहदेव किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ छल नहीं करेंगे। ये उसका स्वभाव भी नहीं है। मैं जानता हूं कि श्री कृष्ण त्रिकालदर्शी हैं और मैं युद्ध का मुहूर्त उनसे भी पूछ सकता था, लेकिन मुझे उन पर विश्वास नहीं है। वे अवश्य ही हमारे साथ छल कर सकते हैं। साथ ही इस विषय पर मैं स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर की बात पर भी विश्वास नहीं कर सकता, किंतु मुझे इस बात पर विश्वास है कि सहदेव हमारे साथ छल नहीं करेंगे। दुर्योधन की इस बात पर भीष्म और दुर्योधन ने भी समर्थन दिया और उनकी आज्ञा के बाद सहदेव ने युद्ध का मुहूर्त बताना स्वीकार किया। अगर वह चाहते तो ऐसा मुहूर्त बता सकते थे जिससे पांडवों को फायदा होता और वह आसानी से युद्ध जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सहदेव ने युद्ध का मुहूर्त ऐसे रखा जब ग्रह और नक्षत्र ना पांडवों के लिए फलदायी हो ना ही कौरवों के लिए, क्योंकि इस युद्ध का जो भी निर्णय हो वो केवल और केवल अपने बाहुबल के बल पर हो। और उनके बताए गए शुभ मुहूर्त पर ही युद्ध लड़ा गया और पांडवों ने अपने पौरुष और श्री कृष्ण की सहायता से युद्ध पर विजय पाली। लेकिन दोस्तों, यही वह समय था जब दुर्योधन को सहदेव के पास आना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ महाभारत के युद्ध का परिणाम ना जानने के लिए, बल्कि उसका शुभ मुहूर्त जानने के लिए। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए दा भक्ति।